गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। देखो बच्चों, ये है ह्यूमन चिक सेल्स। देखो बच्चों, जो ये सेल्स है वो एक दूसरे से कैसे अलग अलग है, मतलब ये एक दूसरे में ऐड नहीं है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन से वो एक दूसरे से मतलब अलग अलग रहते हैं, वो एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते। देखो बच्चों, हर एक सेल में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आपका न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर की उसकी दीवार दिख रही है, ये है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रेजेंट होता है और बाहर से होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाजू में बच्चों प्लांट्स में एक सेल वॉल भी होती है, लेकिन वो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, वो बस प्लांट्स में होती है। और मैंने आपको बोला था कि उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको वो ज़रूरी होती है। ऐसे उन्होंने 5 सेल्स का हमें एग्जाम्पल दिया है। ये अंदर का है आपका न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की बाहर की दीवार है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस और ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ऐसे जेली की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, ये साइटोप्लाज्म अंदर की जो ये स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मतलब जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये कुछ आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में फिर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर में क्या, इसके अंदर तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इधर क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। मतलब जब बच्चों आप 9-10 स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको वापस ये जो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स है, इनके क्या फंक्शंस है, ये आपको तब स्टडी करने हैं। अभी बच्चों न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। मतलब जो लिविंग सेल होते हैं, इनका ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब जो ये सेल है, ज़्यादातर ये मतलब 99% तो ज़्यादातर ये जो सेल है, सेल के बीचों बीच ये प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजीली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। मतलब देखो बच्चों, जो ये सेल है, सेल के जो न्यूक्लियस होता है वो अलग कलर का होता है। जब भी कभी आप माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हो तो तुरंत आप ये न्यूक्लियस को पहचान पाते हो, ताकि ये जो सेल से जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का जो कलर है वो डिफरेंट होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, जो ये न्यूक्लियस होता है ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। कैसे सेपरेट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को भी अपनी खुद की एक दीवार होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके वजह से वो साइटोप्लाज्म में मिक्स नहीं हो पाता है। This membrane is also porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus। देखो बच्चों, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये इनको रोम छिद्र होते हैं। जो साइटोप्लाज्म के अंदर के जो सब्सटेंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, और जो अंदर के ये न्यूक्लियस के अंदर के जो सब्सटेंस होते हैं, वो एक दूसरे मतलब बाहर अंदर ये मूव कर सकते हैं। लेकिन पूरे न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म अंदर नहीं हो सकता है। इसमें जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, और इन रोम छिद्र के थ्रू साइटोप्लाज्म्स के सब्सटेंस और न्यूक्लियस के सब्सटेंस अंदर बाहर वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों, with a microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus, it is called nucleolus। देखो बच्चों, ये आपको आगे के स्टडी में और आएगा। न्यूक्लियस हमें पता है सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, लेकिन हायर मैग्नीफाइंग वाला अगर आपने माइक्रोस्कोप लिया तो बच्चों ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। हर एक न्यूक्लियस के अंदर एक वापस सब्सटेंस होता है छोटा सा, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, सेल के अंदर का न्यूक्लियस। हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो और न्यूक्लियस के अंदर भी और एक सब्सटेंस होता है बच्चों, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस।
इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स। देखो बच्चों, जो ये न्यूक्लियस होता है इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, उसे क्रोमोजोम्स कहते हैं। दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। देखो बच्चों, ये सेल है, सेल के अंदर जो आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बच्चों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागों की तरह उसको स्ट्रक्चर होते हैं, उसे कहते हैं बच्चों क्रोमोजोम्स। और ये क्रोमोजोम्स को क्या कैरी करते हैं बच्चों? जीन्स। जब बच्चों हमारा जन्म होता है, मतलब कभी कभी होता है कि जैसे हमारे मम्मी डैडी होते हैं उनकी तरह ही हमारी आँखें होती है, उनकी तरह ही हमारा चेहरा होता है। तो ऐसे क्यों होता है बच्चों? ये होता है जीन्स के थ्रू। और ये जीन्स कहाँ पे होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स ये जीन्स को कैरी करते हैं। और ये जीन्स के थ्रू ही, अगर समझो एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मी पापा के दोनों में से किसी की आँखें समझो ब्राउन है, तो आपके बहनों में या भाइयों में किसी की आँखें ब्राउन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आपके मदर और फादर से ये जीन्स आपके मतलब जो बच्चा होता है इसमें ये ट्रांसफ़र होते हैं। और ये ट्रांसफ़र का काम कौन करता है बच्चों? जीन्स करते हैं। मतलब जो भी कोई मम्मी पापा के जो जीन्स होते हैं, वही जो न्यू बेबी उनका डेवलप होता है, बर्थ होता है उसका, तो मम्मी पापा से ही उनके वो जीन्स वो न्यू बॉर्न बेबी में आ जाते हैं। तो बच्चों जीन्स क्या है? ये जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चे में लाने का काम ये जीन्स करते हैं। कोई देखो बच्चों कहते हैं कि ये बच्चा तो पूरी तरह अपने पापा के जैसे दिख रहा है, या ये बच्चा पूरी अपनी मम्मी के जैसे दिख रहा है। तो ये कैसे होता है बच्चों? ये होता है जीन्स से। मतलब जब न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है तब उसके बॉडी में अपनी मम्मी पापा के जीन्स आते हैं। This means that your parents pass off some their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. अगर आपके पापा के ब्राउन आइज होंगे तो 99% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके भी आँखें ब्राउन हो जाए। If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. अगर आपके मम्मी के बाल कभी कर्ली हो जाए तो 90% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके भी बाल कर्ली हो सकते हैं। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. मतलब ये पूरी तरह जो आपकी आँखें हैं, जो आपका चेहरा है, जो आपकी साइज़ है, हाइट है, जो आपका कलर है, ये पूरी तरह से बच्चों ये आपके जीन्स पे, आपके जो मम्मी पापा के जीन्स होते हैं उस पर ही पूरा डिपेंड करता है। तो ये जीन्स कहाँ से आते हैं बच्चों? जो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक धागों की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स अपने जीन्स को कैरी करता है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. मतलब सेल में और बच्चों क्या होता है? ये प्रोटोप्लाज्म होते हैं और साइटोप्लाज्म होते हैं। अभी बच्चों ये देखो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, मतलब उन्होंने सबसे इजी लैंग्वेज में बोला है जो न्यूक्लियस को उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसे कहते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब सेल है, सेल के अंदर बस न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे चीज़ों को बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जो सेल, अभी ह्यूमन चिक सेल देखो, इसमें जो न्यूक्लियस है इसको अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसे कहते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल। मतलब जिनको न्यूक्लियर जिस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जिन न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। देखो बच्चों, सिंगल सेल में आपको क्रोमोजोम्स नहीं दिखते हैं। जब सेल फर्टिलाइज्ड होते हैं, जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है, ये जब सेल डिवाइड होते हैं तभी आपको वो क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
आपको दिखता है। सिंगल सेल में क्रोमोसोम्स बच्चों नहीं होते, जब वो फर्टिलाइज होते हैं, जब वो डिवाइड होते हैं, तब जाके आपको क्रोमोसोम्स दिखते हैं। When observing the onion cells under the microscope, did you notice only blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole। देखो बच्चों, वैक्यूल मतलब क्या, समझो ये है आपकी प्लांट सेल। प्लांट सेल में, हर एक एनिमल सेल में ये जो ब्लैंक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म में, ये होते हैं वैक्यूल्स। ये एम्प्टी होते हैं, मतलब इसमें किसी तरह का साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ये एम्प्टी होते हैं, उन्हें कहते हैं वैक्यूल्स। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द ओनियन सेल। चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स इन एनिमल्स आर मच स्मॉलर। देखो बच्चों, जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये एम्प्टी होते हैं, हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। मतलब ये जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े साइज में होता है। देखो बच्चों, ये प्लांट सेल में ये वैक्यूल देखो, ये खाली जगह देखो कितनी बड़ी है, लेकिन यही वैक्यूल एनिमल सेल में देखो ये बहुत ही छोटे छोटे से, ये खाली वाले देखो बहुत ही ये छोटे छोटे से वैक्यूल्स है। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. They are of different colors. Some of them contains green pigment called chlorophyll. देखो बच्चों, क्लोरोफिल तो एनिमल सेल्स में नहीं होता है, वो प्लांट सेल में होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के वापस अंदर छोटा सा जो गोल दिख रहा है बच्चों, वो है आपका न्यूक्लियोलस। और ये साइटोप्लाज्म में क्या, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ग्रीन पिगमेंट। हमें पता है प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का। तो जो बच्चों ये हरे कलर के डॉट दिख रहे हैं वो है आपके, और ये साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो ये इसमें प्रेजेंट है और इसे कहते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो ये ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स है इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। देखो बच्चों, हमें पता होना चाहिए जो हमारे पेड़ है, पेड़ के पत्ते बच्चों ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों उसमें जो प्लांट्स में जो न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में बच्चों ये सेल के जो ट्रीज़ होते हैं, जो लीव्स के सेल होते हैं, सेल में बच्चों ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, और वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही अपने लीव्स को बच्चों ग्रीन कलर आता है, क्योंकि वो नेचुरली ही ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इन्होंने देखो और ज़्यादा दिया है, क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर के, ये फोटोसिंथेसिस में बच्चों बहुत काम करते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो बच्चों, अभी प्लांट सेल जो ट्रीज़ में वगैरह होते हैं वो सेल, और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है वो देखेंगे बच्चों। If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. 8.3 और 8.4 में बच्चों इसमें दिया है आपको प्लांट सेल और इसमें दिया है आपको एनिमल सेल। You should able to compare plants and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully. Figure 8.7 and 8.7a and b. मतलब ये जो 8.7 ये है आपकी प्लांट सेल और ये है आपकी एनिमल सेल। Let us tabulate the similarities and distinguishing features of plants and animal cell. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. देखो बच्चों, अभी हमें इसको देखकर ये जो टेबल है 8.1 ये कंपैरिजन हमें बच्चों करना है। लेकिन सबसे पहले बच्चों आप ये देख लो, ये वाला तो है आपका प्लांट सेल और ये वाला है आपका एनिमल सेल। देखो बच्चों, ये जो सबसे पहले मैंने बोला प्लांट सेल, ये प्लांट सेल अंदर की जो वॉल है आपकी उसे कहते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक ज़्यादा थिक वॉल होती है, इसे कहते हैं सेल वॉल। ये जो सेकंड वाली जो लेयर होती है बच्चों वो बस प्लांट सेल में ही अवेलेबल होती है। ये जो सेकंड वाली देखो इसमें एक ही है एनिमल सेल में, सेकेंड एनिमल सेल में सेल वॉल सेल को नहीं होती है, बस ये सेल वॉल और ये दोनों भी चीज़ें बस प्लांट सेल में होती है, और एनिमल सेल में तो बस सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर बच्चों होता है
हर एक जो सेल है इसके अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस। इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी बच्चों कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जो मेन सब्सटेंस होता है वो होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर वापस न्यूक्लियोलस, इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है ये न्यूक्लियोलस। फिर बच्चों न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर, अपना जो जेली होता है ना उसके तरह स्ट्रक्चर होता है। ये जो येलो वाला है ये है इसका साइटोप्लाज्म, और ये जो ग्रीन वगैरह ऐसे दिख रहा है ये है इसका साइटोप्लाज्म। बच्चों साइटोप्लाज्म में भी वापस और कुछ सब्सटेंस होते हैं। प्लांट सेल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसमें तो बच्चों होते हैं वैक्यूल्स। वापस देखो प्लांट सेल में बच्चों बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और ये खाली होते हैं। ये बड़े बड़े प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। उससे कंपेयर किया जाए तो एनिमल सेल में बच्चों छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद बच्चों साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बोला गोल्गी बॉडीज़ ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो आपको हायर क्लासेस में दिखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है, सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है। बस प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में वो अब्सेंट है। उसके बाद न्यूक्लियस, यस प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो बच्चों इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको भी है और इसको भी है प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म हर एक सेल में होता है बच्चों, न्यूक्लियर के बाहर और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये समझो ये आपका सेल है, इसके अंदर है आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर और इसके अंदर जो भी ये कुछ आपको चीज़ दिख रही है ये पूरी साइटोप्लाज्म होती है। तो दोनों में भी बच्चों साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। उसके बाद आता है बच्चों प्लास्टिड्स। क्या आता है बच्चों प्लास्टिड्स। देखो बच्चों प्लास्टिड्स ये एनिमल सेल्स में नहीं होता है, ये प्लास्टिड्स बस क्लोरोफिल के वजह से प्लांट सेल में ही होता है। प्लास्टिड्स ही क्लोरोफिल होता है और ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, और ये एनिमल्स में बच्चों नहीं होता है। वैक्यूल्स, देखो बच्चों प्लांट सेल में भी बड़ा वैक्यूल है और एनिमल सेल में भी ये छोटे छोटे वैक्यूल्स है, मतलब दोनों में भी ये प्रेजेंट है। तो बच्चों कल मैं आपको ये डायग्राम और बोर्ड पर निकाल कर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो बच्चों यहाँ पे अपना लेसन ख़त्म होता है। टुमारो आई विल गिव यू कीवर्ड्स ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।